जय माता की। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस समय शीत ऋतु जा रही होती है, बसंत ऋतु आ रही होती है। मौसम चारों तरफ बहुत सुहाना होता है। वृक्ष के जो पुराने पत्ते हैं वह सब झड़ जाते हैं। वृक्षों पर नए पुष्प, नए पत्ते आते हैं, नव पल्लव आते हैं। इसी को इस प्रकृति के श्रृंगार को धूमधाम से मनाने का पर्व है बसंत पंचमी। कोई भी कार्य, सृजन कार्य बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है और प्रकृति के कण-कण में ज्ञान व्याप्त है। सृजन की देवी माँ भगवती शारदा सरस्वती हैं, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती का पूजा करने का विधान है। माँ सरस्वती की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। इस दिन आप भी माँ सरस्वती की पूजा अवश्य कीजिए। आप माँ सरस्वती को श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग अत्यंत प्रिय है। वह श्वेत हंस पर विराजमान होती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनकी वीणा भी श्वेत कलर की होती है और माँ भगवती आदिशक्ति सरस्वती अपने साधकों को पूर्णतः ज्ञान प्रदान करती हैं। वेद शास्त्रों का ज्ञान देकर, आत्मज्ञान देकर माँ भगवती अपने साधकों को समाज में एक परम स्थान प्राप्त कराती हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में आप भी किसी ज्ञान क्षेत्र में हैं, तो आपको इस दिन अवश्य माँ भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा के लिए आपको सफ़ेद आसन पर बैठकर पूजन करना चाहिए। सफ़ेद रंग के पुष्प, नैवेद्य, सफ़ेद चंदन की माला से माँ का जाप करना चाहिए। सफ़ेद चंदन माँ को अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में आप खीर या सफ़ेद दूध की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप सफ़ेद पुष्प माँ को चढ़ाइए, पीले पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन आपको पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ भगवती के बीज मंत्र अथवा सरस्वती चालीसा का आप जाप कर सकते हैं। ओम ऐं सरस्वतये नमः यह माँ का बीज मंत्र है। इसके जाप करने से आपको यदि किसी भी कार्य में कन्फ्यूज़न रहती है, माइंड का फोकस नहीं होता है, तो आपको इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आप यदि ज्ञान के क्षेत्र में हैं, तो आपका ज्ञान और कौशल बढ़ेगा। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या वो कोशिश तो करते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता है या कुछ ना कुछ उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है, तो आप अपने बच्चों को भी इस दिन माँ सरस्वती के पूजन के लिए प्रेरित कीजिए। उनसे इस मंत्र का जाप कराइए अथवा उनसे सरस्वती चालीसा का पाठ कराना शुरू कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा से ग्रह जनित जो दोष होते हैं विद्या के, वो भी दूर हो जाते हैं। विशेषकर राहु बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करता है। राहु की वजह से बच्चा अपने आप को बता भी नहीं पाता, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसी स्थिति में माँ सरस्वती के पूजन से बच्चे की समस्याएं दूर होती हैं और उसका मन पढ़ाई में फोकस्ड होता है। बड़े लोग भी और बच्चे भी सब माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं। ये एक सौम्य देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। साधक को ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराती हैं। इस दिन आपको अवश्य ही माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। आपको अपनी पुस्तक, अपनी लेखनी का भी पूजन करना चाहिए। यदि अभी तक आपने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं कराया है और सोच रहे हैं विद्यालय किस दिन से भेजें, तो इस दिन विद्या की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। ये एक अबूझ मुहूर्त है, इसमें कोई भी कार्य किया जा सकता है। यह पर्व सृजन का पर्व है, इसलिए इस तिथि पे न केवल सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है, बल्कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है।
भगवान विष्णु की पूजा से लक्ष्मी माँ की कृपा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन यदि आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप माँ सरस्वती के साथ साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन भी कीजिए। इस पर्व को बसंत पंचमी के साथ-साथ श्री बसंत पंचमी भी कहा जाता है, श्री पंचमी भी कहा जाता है और श्री का अर्थ होता है माँ लक्ष्मी। इसीलिए कोई भी आर्थिक संकट है, आर्थिक परेशानी है तो आप इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिए। आपके आर्थिक संकट से आपको बहुत शीघ्र मुक्ति मिलेगी। सृजन का पर्व है, जीवन सृजन से ही आगे बढ़ता है। जीवन रुकने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। आप सभी देखते हैं कि पहले हमारे माता-पिता थे, फिर हम संतान के रूप में उत्पन्न हुए और एक दिन हम लोग भी नहीं रहेंगे, हमारी संतान के संतान होगी। ये क्रम यूँ ही चलता रहेगा। सृजनात्मक यानी कि जीवन को आगे बढ़ाना, जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए यह अति अनिवार्य है कि संतान की उत्पत्ति हो। इसीलिए इस दिन वसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि ये सृजन का पर्व है तो मानव जीवन भी सृजन कार्य में आता है। इसीलिए बसंत ऋतु में ही भगवान शंकर ने कामदेव जी को भस्म किया था और रति के विलाप करने पर उन्होंने उन पर दया की थी। तभी से यह बसंत पंचमी पर कामदेव और रति का पूजन का विधान है। इस दिन आपको शंकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद कामदेव रति की पूजन भी कर लेना चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में परस्पर आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, शादी हो गई है लेकिन परस्पर मन नहीं मिल रहे, आपस में विवाद है, आप दूसरे के विचार नहीं समझ पा रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको कामदेव और रति को स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। माँ पार्वती का पूजन आप सभी को पता है, माँ को 16 श्रृंगार अर्पित कीजिए, साड़ी अर्पित कीजिए, भगवान शंकर के साथ उनका गठबंधन कीजिए, रति और कामदेव जी को प्रणाम कीजिए। इस दिन तक्षक नाग का भी पूजन करने का विधान है। इस दिन आप तक्षक नाग की पूजा करते हैं तो आपको सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। कुछ लोगों को सांप से बहुत डर लगता है या कुछ लोगों को सांप जो हैं वो सपने में दिखते हैं, सर्प जो हैं वो सपने में दिखते हैं या एक अनजाना, एक भयभीत स्थिति रहती है। कोई भी व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा सपने में सांप देखकर डर जाता है, उठ जाता है, बेचैनी रहती है, तो भी उनको भी आज के दिन तक्षक सर्प की नाग की पूजा करनी चाहिए। तक्षक नाग जो हैं वो सर्पों के देवता हैं और उनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्प भय से मुक्ति मिलती है, सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये भी हमें यही सिखाता है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है और हमारे शास्त्रों में सर्प को केवल जीव नहीं समझा गया है, देवता माना गया है। सर्प अपने आप में देवता है और यह कार्य प्रकृति संतुलन का कार्य है। इस समय हम शरद ऋतु से वसंत फिर ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु थोड़ी और बढ़ने पर, अभी कुछ दिन बढ़ने पर जब गर्मी बढ़ती है पृथ्वी में तो सर्प बाहर आते हैं। ऐसे में मनुष्य सर्प से भयभीत होते हैं और सर्प भी मनुष्य से भयभीत होते हैं। इसी संतुलन को बनाने के लिए सर्प पूजा का विधान है, ताकि हम सर्प के अंदर भी परमात्मा का वास देख सकें और उन्हें कष्ट ना पहुँचाएँ। और सर्प के पूजन करने से, उनके देवता का पूजन करने से सर्प भी यदि कहीं निकलते हैं, प्रकट होते हैं तो वो हमें बिना नुकसान दिए चले जाते हैं। इसका यही लॉजिक है और इसका यही वैदिक विधान है। सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु नहीं आती है। प्रकृति के ये संतुलन का पर्व एक अबूझ मुहूर्त है। इस दिन विवाह शादी बिना मुहूर्त के भी की जा सकती है। इस दिन कोई कार्य करने के लिए मुहूर्त विचार करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
आप कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। इस मानव जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति, और माँ सरस्वती की कृपा के बिना वह संभव नहीं है। मोह जाल से तो माँ सरस्वती ही निकालती हैं, ज्ञान देती हैं, हमें वैराग्य देती हैं। और जब तक मनुष्य को यह वैराग्य नहीं होगा कि उसको वह यहाँ पर एक मेहमान है, पृथ्वी पर एक यात्री है, यहाँ पे बसने नहीं आया, एक पड़ाव है यात्रा का, तब तक उसको कभी वैराग्य की जागृति भी नहीं होगी। इसीलिए आध्यात्मिक चेतना से जुड़ने का और अपने आप को जानने का पर्व है बसंत पंचमी। आप अपने रोगों से, आप अपने ग्रह कष्ट से, आप अपने समस्त दुखों से मुक्ति पा सकते हैं यदि इस भाव में जागृत होकर आप माँ सरस्वती, कामदेव रति और भगवान तक्षक, शंकर भगवान, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी की पूजन करते हैं। तो आपके लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा है हमारा वीडियो का टॉपिक और वीडियो का कंटेंट। आपका कोई प्रश्न है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर केवल शास्त्रीय विधान और शास्त्र सम्मत विषयों पर वीडियो बनाई जाती है। हम यहाँ पर टोने टोटके नहीं बताते हैं। माँ भगवती सरस्वती, भगवान शंकर भगवान, और यह पर्व मंत्र साधना और अपनी बुद्धि को विकसित करने का, चैतन्य में प्रतिष्ठित होने का पर्व है। जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती है, वो मंत्र के द्वारा ही संभव है, तभी हम अपनी बुद्धि में परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं, अपनी अंतरात्मा में परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। तो जड़ से चेतन की ओर बढ़ने का ये पर्व है। जितनी बुद्धि चैतन्य होगी, जितनी बुद्धि सूक्ष्म होगी, उतना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा तत्व को हम प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन संस्कृति को समझें, इसको फॉलो करें, टोने टोटकों के चक्कर में ना पड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।